we have a huge round of applause for all our dignitaries on the dais. Thank you, Shri Yoshimura ji, for doing the honors. We'll soon be joined by our Honorable Junior Minister of Heavy Industries, Dr. Mahendra Nath Pandey ji as well. We're also extremely honored to have amongst us the Honorable Ambassadors and Diplomats of the Japan and Brazil Embassy, Honorable Members of Parliament, Senior Government Officials, Advisors, CEO. जो है उत्पादन बायो वेस्ट के नाते होने वाला है। मैं फिर भी इस बात को मंत्रालय में संतोष के साथ कहना चाहूँगा कि लगभग अभी जो हमारी योजना बनी है, जिसमें बायोमास को जलाने की, डीकम्पोज़र की और उसके साथ ही साथ मशीन को करके उसको ख़त्म करने की, लगभग हम इस योजना पर पहुँचे हैं कि हम 24 लाख टन का मैनेज कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा कारक हो सकता है वो वेस्ट टू वेल्थ का हो सकता है, और इसलिए इंडियन ऑयल के हमारे रामेश्वर तेली जी बैठे हैं। पानीपत का जो हमारा प्लांट लगा है उसकी क्षमता 2 लाख टन की है। अगले वर्ष तक हम एक रोपड़ का प्लांट और तैयार होने वाला है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें हमने जिसको मस्ट रन स्टेटस दिया है वो इसी बात पे दिया है कि वो बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें। और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई जो बायोफ्यूल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए हैं ये उसी दिशा की ओर है। और इसलिए जो अभी एक इस समय मैं देख रहा था, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ सरकारों की जिम्मेदारी है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का अर्थ है कि क्लाइमेट चेंज की इस परिस्थिति में हमारा जो नॉर्मल आदमी जो रहता है उसको डिग्निफाइड जीवन जीने का अधिकार हो। मैंने शुरू में कहा बिना गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोल या इथेनॉल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल से चल सकती हैं। ये गाड़ियां 100% तक इथेनॉल से भी चलने में सक्षम होती हैं। वहीं फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होती हैं। इसमें फ्लेक्सी फ्यूल इंजन और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों होता है। ऐसे में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से इथेनॉल का इस्तेमाल भी होगा और साथ ही हायर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल सकेगी। ऐसे व्हीकल के इस्तेमाल से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स का इकोसिस्टम बनेगा और भारत इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सकेगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अपनी तरह का ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है। खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के 3 मकसद हैं। पहला, भारत में BS6 तकनीक पर आधारित फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परखना। दूसरा, भारत की परिस्थितियों में इस तरह की गाड़ियों से होने वाले व्हील टू व्हील कार्बन एमिशन से जुड़े डेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देना, साथ ही इसके सामाजिक आर्थिक पहलू को भी समझना। और तीसरा ये है कि भारत में इथेनॉल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। बतौर कंपनी टोयोटा कहती है, टोयोटा के लिए कार्बन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा लक्ष्य मोबिलिटी फॉर ऑल और लीव नो वन बिहाइंड के सिद्धांतों के आधार पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करना है। हमारा मिशन जितना हो सके और जितना जल्दी हो सके CO2 उत्सर्जन को कम करना है। इस पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी से भारत को 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने की COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, जिससे देश ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। देश में ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की नई राह बनाने की आस है। ग्रीन एनर्जी, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये पायलट प्रोजेक्ट नया नजरिया दे सकता है। जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक कारणों की वजह से दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें ऊर्जा यानी एनर्जी की बेहद अहम भूमिका हो जाती है और इसको लेकर चिंताएं भी हैं। वहीं भारत एक तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वजह से जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो भारत के लिए और भी अहम हो जाती हैं। ऐसे में जहां करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में सुधार के लिए लगातार आर्थिक विकास की जरूरत है और ऐसा आर्थिक विकास जो पर्यावरण के हित में भी हो, इसी के
2025-26 में जब हम E20 अचीव करेंगे तब हम 30,000 करोड़ रुपए का फॉरेक्स सेविंग कर पाएंगे। और ये क्योंकि कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, जितना इसमें कार्बन उत्सर्जित होता है उतना का उतना उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है, उसके कारण से ये वातावरण के लिए भी अनुकूल है। इसके कारण से हमारी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसमें और जॉब क्रिएशन में भी काफी फायदा